अब तक की सबसे बड़ी खबर, तलबा ने एक मरतबा फिर तबले जंग बजा दिया है। तलबा ने एक मरतबा फिर तख्ते लाहौर को हिला डाला है। सड़कें बंद हैं, हालात पहले से ज्यादा बुरे हो गए हैं, शेलिंग की जा रही है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, लाठीचार्ज हो रहा है। रावलपिंडी में सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब है कि आंसू गैस के जो शेल्स हैं वो अपनी यूथ के ऊपर फेंके जा रहे हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर। आप सोचिए जरा, 15, 16, 17, 18, 20, 22 साल के नौजवान बच्चों के ऊपर रियासत जो है वो आंसू गैस के शेल बरसा रही है। आज सुबह से ही पिंडी की शहराएं मैदान जंग का मंजर पेश कर रही हैं। वाकया सिर्फ पिंडी का नहीं है, इसके अलावा मुतादिद शहरों में भी तलबा ने निकलकर एहतजाज किया है। जज्बात देखें इन बच्चों के बहुत ज्यादा भड़क चुके हैं कि जी ये उल्टा कह रहे हैं, हम पर केस करेंगे, मुकदमे करेंगे। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातब हूं तो पिंडी में 6 जगह के ऊपर टायरों को आग लगाकर एहतजाज हो रहा है और तलबा के साथ पुलिस की झड़पें जारी। पर्चे इनके ऊपर काटे जा रहे हैं और जिन जिन की शनाख्त हो रही है धरा जा रहा है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, मुकदमात का अंदराज हो रहा है। और सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स गिरफ्तार हुए हैं अब तक, जो मेरे पास रिपोर्ट है, उसमें रावलपिंडी से स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा तादाद में अरेस्ट किया गया है। लेकिन हुकूमत या पंजाब हुकूमत की मैं बात करूंगी कि स्टूडेंट्स के साथ आहनी हाथों से निमटने की बजाय ऐसा क्यों नहीं है कि इनके साथ बैठ के बात की जाए, जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए। लेकिन हुकूमत जो है वो अपने इक़्तिदार या इख्तियार के नशे में ऐसी धुत है कि बदमस्त हो चुकी हुई है और उसको नहीं पता कि वो अपने आने वाली नस्लों के ऊपर आंसू गैस फेंक रही है, आने वाली नस्लों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। और ये वो बच्चे हैं जो बड़े होंगे, अपना वोट दर्ज कराएंगे और फिर अपने ग्रज को निकालेंगे किसी एक शख्सियत या किसी एक सियासी जमात के खिलाफ। पुलिस की आखिरी जो बयान आया था सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, उस पे बयान में पुलिस ने बताया कि हमने 150 को गिरफ्तार कर लिया है। बाकियों के चेहरों की शनाख्त के लिए हमने डाटा नादरा के साथ शेयर किया है कि इनकी वल्दियत बताएं और इनकी लोकेशन बताएं, उनको भी छापे मारकर गिरफ्तार करना है। आप करते रहिए, लेकिन जब तक आप तानिया गूगल वाली जैसी खवातीन को जो डुबियस करैक्टर की हामिल हैं, उनको चाचू फिर लाकर यहाँ पे एडवाइजर लगाएंगे तो इस तरह के सानेहात होते रहेंगे। ये देखिए आप यहाँ पर जो मुख्तलिफ सड़कों पर इस वक्त सूरत हाल रही है सुबह से। ये देखिए आप, पथराव भी कुछ बच्चों ने किया, कोई बच्चा आकर उसको रोक रहा है कि पथराव ना करो। ये देखिए किस तरह से उनको रोका जा रहा है। यहाँ मुझे लग रहा है कि कोई पुलिस या सिक्योरिटी की गाड़ी भी यहाँ पर है, यहाँ शायद पुलिस की भी है, लेकिन बच्चों की तादाद इतनी ज़्यादा है, वो देखें वो सिक्योरिटी के हमले को देखकर या पुलिस को देखकर उल्टा नारेबाजी शुरू कर देते हैं। आप देख लीजिए, शेलिंग है और बादल हैं आंसू गैस शेल्स के और ये सब कुछ हो रहा है। ये देखिए आप, ये आपको जगह जगह नजर आएगा यही मंजर। रावलपिंडी पुलिस तलबा एहतजाज को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग का इस्तेमाल करते हुए, तो ये तस्वीर हैं, वीडियोज़ हैं, हर तरफ यही है। चौथे रोज़ भी तलबा का एहतजाज जारी। लाहौर में एक और कॉलेज रावलपिंडी में तलबा का एहतजाज, रावलपिंडी में पुलिस की तलबा पर शेलिंग। अच्छा, मुख्तलिफ कॉलेज के तलबा भी बाहर आ गए हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से आप देखेंगे शेलिंग है, सारा कुछ हो रहा है। तो ये इस तरह के मनाज़िर हैं। तो वो जिस तरह इस आग को लगा रहे हैं, मैं इसका थोड़ा सा पस मंज़र आपको बताता चलूं। रात जो है गुज़िश्ता रोज़ जब SCO ख़त्म हो रही थी तो उस वक्त जो था वो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ग्रुपों के अंदर, ये ग्रुप क्या होते हैं ये ज़रा समझ लीजिए। मैं भी चूँकि पढ़ाता हूँ तो जैसे ही मेरे वाले किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एक क्लास होती है तो उस क्लास का एक ग्रुप बन जाता है। उस ग्रुप के अंदर मैं भी होता हूँ, नॉर्मली HOD भी होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी होता है और डीन भी होता है, उस ग्रुप के अंदर होता है। और उस ग्रुप के अंदर जो है वो क्लास और क्लास में पढ़ाए जाने वाले टॉपिक्स और टीचर की हाजिरी, ये तमाम चीज़ें शेयर हो रही होती हैं। अगर टीचर ने नहीं आना क्लास पढ़ाने विजिटिंग ने, तो वो उसने ग्रुप में डाल देना कि कल मैं नहीं आऊँगा या आज मैं नहीं आऊँगा, ठीक है। और बच्चों को कोई मसला है कि फ़लाँ असाइनमेंट की डेट एक्सटेंड कर दें या फ़लाँ असाइनमेंट की आज थी मुझे पता नहीं चली, तो वो उसके अंदर पोस्ट करता है। तो ये बिल्कुल एकेडमिक मामलात के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है और इसके अंदर सिर्फ क्लास के बच्चे, उस क्लास के बच्चे होते हैं या कुछ इंतजामिया के लोग होते हैं। पंजाब ग्रुप के जो मुख्तलिफ क्लासेस के मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उनके अंदर गुज़िश्ता रात से ही ये बात शेयर हो रही थी कि हमने कल पिंडी में आग लगा दी। अब मसला ये है कि अगर उस ग्रुप में असातिज़ा हैं या प्रिंसिपल हैं जो कि हैं, तो उन्होंने उस वक्त वो पोस्ट डालने वाले बच्चे की सरकूबी क्यों नहीं की, उसको डांटा क्यों नहीं? स्टूडेंट्स तो इनके काबू नहीं आ रहे और ना ये स्टूडेंट्स के साथ जो है वो बातचीत करने के मूड में नजर आ रहे हैं। लेकिन कल जुम्मा है और जुम्मे के रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एहतजाज की कॉल दी है। मैं ये नहीं कह रही कि एहतजाज की इस कॉल के अंदर जो है बड़ी लीडरशिप आपको नजर आएगी, लेकिन हाँ, ग्राउंड रूट के ऊपर जो है या रूट लेवल का जो एक वर्कर है, जो सपोर्टर है इमरान खान का, जो सपोर्टर है PTI का, वो आपको कल सड़कों पर नजर आएगा। मैं फिर ये बता रही हूँ, मैं नहीं कह रही कि लीडरशिप में से कौन आएगा कौन नहीं आएगा। कल अगर ये बच्चे और PTI के लोग एक साथ इकट्ठे हो गए तो हुकूमत जो है वो अपने ताबूत में आखिरी कील ठोंक देगी।
कल से आज तक अगर तो कंट्रोल हो गया सो हो गया, अगर ऐसा ना हुआ तो कल फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, क्योंकि फिर इनके साथ पॉलिटिकल लोग आकर खड़े हो जाएंगे। आज तो सिर्फ स्टूडेंट्स अपनी पावर शो कर रहे हैं अपने राइट्स के लिए, कल को अपने राइट्स के लिए जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, जो पीटीआई है, पीटीआई का वर्कर है, सपोर्टर है, वो इकट्ठा हो जाएगा इनके साथ। और पथराव भी कर रहे हैं और जलाओ घेराव हो रहा है। और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई गाड़ी भी जलाई हुई है, लेकिन वो मंजर चूंकि पॉलिसी में नहीं है, वो नहीं दिखाया जा सकता। तो ये देखिए आप, ये पथराव भी हो रहा है।